ज्ञानवापी विवाद की बात करें तो हम उसी मुद्दे पर रहे, लेकिन एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा, दूसरी तरफ इस देश की अदालतें तय करेंगी, तो फिर इनमें से एक ही बात हो सकती है, समाधान तो इनमें से एक ही से निकल सकता है। तो हमारे साथ सैयद असीम वकार जुड़ गए। बताया कि अभी थोड़ी देर पहले अतीक अंसारी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। उन्होंने ये कहा कि जो ये सोच रहे हैं हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, क्या मुसलमान उन्हें रहनुमा मानता है? उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन बहुत कुछ कहा है सियासत को। ये मैटर मुसलमानों की सियासत से मतलब नहीं है। ये मैटर है इस्लाम पर हमले का। मस्जिदों पर जिस तरह से नज़र गड़ाई गई है, अब उसमें बहुत काबिल लोग हैं अतीक साहब के जैसे, वो समझते हैं कि इस तरह की बात करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो हर आदमी की अपनी एक सोच है, अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो अपने हिसाब से बात कर रहा है। यहाँ सियासत का मैटर ही नहीं कि कौन रहनुमा नहीं। आप देखिए हिंदुओं में भी बहुत से संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है, बीजेपी है, आरएसएस है, और न जाने तमाम कितने हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ या मुझे याद नहीं है। सब एक जगह खड़े हैं। न वहाँ हिंदू लीडरशिप का मैटर है, न हिंदू लीडर का मैटर है। वहाँ उनका एक मकसद है कि मंदिर बनाना है और मस्जिद लेना है। अब यहाँ मुसलमान अपना दिमाग लगा रहा है, लगाने दीजिए, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि ना लीडरशिप का मैटर है, ना लीडर का मैटर है। अतीक अंसारी आप लगातार मुस्कुरा ना रहे थे। हम ये कहेंगे कि प्लेटफॉर्म पे आइए। यहाँ पर मसला ये है कि जो लोग आपकी मस्जिद पे कब्जा करने चाहते हैं, उनसे मस्जिद की रक्षा करना, सुरक्षा करना आखिरी पैदान पे खड़े मुसलमान का फर्ज है। अगर आप अपने को मुसलमान मानते हैं तो आपको एक मत होके ये कहना है कि साहब हमारी मस्जिदों पर हमला क्यों कर रहे हैं आप? 1991 के एक्ट का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं आप? नहीं सैयद असीम वकार, मैं आप मोदी उसे जी से मस्जिद कह बता रहा रहे हैं, हूं, हिंदू आप पक्ष से लोकसभा में मंदिर लाइए बिल, बता खत्म रहे कर हैं, दीजिए। वो कह रहा है सर आप ये हमले की बात विधेयक कर रहे जो हैं, है वो भी इसको हमले आप की बात खत्म कर कर रहे हैं। दीजिए। आप भी हमले की बात कर रहे हैं, वो भी हमले की बात कर रहे हैं। आपको जवाब देना चाह रहे हैं अतीक अंसारी कुछ? नहीं, मैं आपकी सिर्फ एक बात का ये जवाब देना चाह रहा था कि जब ये नैरेटिव गढ़ा गया कि ये आपके रहनुमा, तो मैंने उस पर सिर्फ ऑब्जेक्शन किया कि ये आप सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से किसी को खुद से पेश ना करें जब तक कि सारे मुसलमान उसे तस्लीम ना कर ले। ये बात आपकी जायज़ है कि वो मस्जिद की बात कर रहे हैं बहैसियत मुसलमान के, तो उनको उसका हक है, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। ये जब कहा जाता है कि देखिए ओवैसी साहब ने ये कह दिया, देखिए ओवैसी साहब ने वो कह दिया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को ओवैसी साहब ने कुछ बात कर गई। मैडम बहुत देर बाद आई हैं आप। जी बोले। देखिए मौजू से भटकाने एक का सेकंड, सैयद असीम मकसद वकार नहीं बोल है। रहे हैं। एक सेकंड बात पूरी कर लूं। सैयद असीम वकार बोलिए बोलिए। मैं आपके चैनल पर अपनी बात पूरी कर लूं, कहिए तो सर ज्यादा आपके ना वीडियो में प्रॉब्लम है, वीडियो में प्रॉब्लम है, इसलिए ना मैं अपने को नेता मान। बिल्कुल बिल्कुल सैयद असीम वकार बोलने के लिए ही बुलाया है। आवाज अगर आ रही हो तो बोलूं। हाँ सुनिए, देखिए मैं यहाँ ये साफ कर दूं, जी आवाज आ रही। ना मैं अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा मानता हूँ, ना मुझे इस बात का कोई शौक है कि मैं रहनुमा बनूं या मुझे कोई रहनुमा माने। मैं अपने आप को कौम का खिदमतगार बनाना चाहता हूँ, एक नौकर की हैसियत से पेश कर रहा हूँ। मेरी कौम अगर चाहती है मुझसे कोई काम लेना, मुझे इस काबिल समझती है तो ले ले। मैं कब कह रहा हूँ मुझे आप लीडर मानिए, या मेरे ओवैसी साहब ने कब कहा कि लीडर मानिए? हमारी लड़ाई, आपने काम अपने कौम को दिया हमारी है, लड़ाई अपने वो लड़ाई मस्जिद है की जो रक्षा हिंदुस्तान करिए। के हर उसके लिए मुसलमान की आपको लड़ाई जो है। करना हो करिए, यही आप कौम को संदेश दे रहे हैं। सैयद असीम वकार, आपके वीडियो में इस वक्त टेक्निकल ग्लिच है, तकनीकी खामी की वजह से मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता है कि देखिए मैं जी ठीक है, ये जो टेक्निकल खामी है इसे फिक्स कराएंगे। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे पास भजन मंडली लगातार है, लगातार महादेव की जयकार हमने यहाँ पर सुनी है। और कौन सा भजन आप हमारे दर्शकों को यहाँ काशी के इस रविदास घाट से सुना सकते हैं? हर हर महादेव। झो
झोली मेरी भर दे ये बाबा डमरू वाले, झोली मेरी भर दे ओ बाबा डमरू वाले, ओ झोली मेरी भर दे ये बाबा डमरू वाले, झोली मेरी भर दे ओ बाबा डमरू वाले, झोली मेरी भर दे ओ बाबा डमरू वाले, झोली मेरी भर दे बाबा डमरू वाले, ओ झोली मेरी भर दे ये बाबा डमरू वाले, झोली मेरी भर दे बाबा डमरू वाले, ओ झोली मेरी भर दे वो बाबा डमरू वाले, सारे दुख हर ले वो बाबा डमरू वाले, सारे दुख हर ले। सभी भक्तों से निवेदन है, तालियां बजाइए। वो झोली मेरी भर दे वो बाबा डमरू वाले, झोली मेरी भर दे बाबा डमरू वाले, गुनहगार होके मैं सामने खड़ा हूँ, गुनहगार होके मैं सामने खड़ा हूँ, ओ गुनहगार होके मैं सामने खड़ा हूँ, गुनहगार होके मैं सामने खड़ा हूँ, ओ गुनहगार होके मैं सामने खड़ा हूँ, गुनहगार होके मैं सामने खड़ा हूँ, ओ गुनहगार होके मैं सामने खड़ा हूँ, गुनह माफ कर दे वो बाबा डमरू वाले, गुनह माफ कर दे बाबा डमरू वाले, झोली मेरी भर दे वो बाबा डमरू वाले, भर दे बाबा डमरू वाले। और हमारे साथ प्रेम शुक्ला है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि लगातार सवाल उठाए गए। सैयद असीम वकार और उससे पहले अमीक जमई भी बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे। प्रेम शुक्ला जी, आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं, बार बार एक ही आरोप आप पर लगाए, जब से ज्ञानवापी विवाद शुरू इसको कहें कि हेडलाइन बना है, तब से आपके ओपोनेंट्स बस एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी इसके पीछे है, बीजेपी से तूल दे रही है, बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने तो यह याचिका दायर नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने याचिका का विरोध भी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गए नहीं थे कि मस्जिद में सर्वे ना किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह कहा भी नहीं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यह वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट में यह कहने कौन गया था कि अदालत को, निचली अदालत को यह अधिकार ही नहीं है कि इस मुकदमे की सुनवाई करे। तो ये सारा कर कौन रहे थे? खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहे थे शफीकुर रहमान बर्क, जो समाजवादी पार्टी के हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो है वायलेशन हो रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे। बारंबार जो है काशी में जो बाबा को न्याय देने के पक्ष में खड़ा होने की बात करने की बजाय उसका विरोध करने के लिए तमाम सेकुलर दल खड़े हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी क्या संविधान के दायरे में एक न्याय प्रक्रिया के निष्पादन का समर्थन भी ना करे? भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक गतिविधियों का विरोध करने लगे? भारतीय जनता पार्टी जो लक्षण वहां दिखाई दे रहे हैं, जो सदियों से एक विवाद है, अगर वह न्यायपालिका के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से हल होने की दिशा में अग्रसर हो रहा हो तो उसका विरोध करे। यह अपेक्षा है क्या भारतीय जनता पार्टी से? क्या भारतीय जनता पार्टी औरंगजेबी वृत्ति को स्वीकार ले? क्या भारतीय जनता पार्टी तुगलक को जो है आराध्य मान ले? क्या भारतीय जनता पार्टी बाबर की संस्कृति को जो है भारतीय संस्कृति करार दे दे? तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.